जय श्री श्याम मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा बुध ग्रह का रत्न पन्ना। जानेंगे इसके लाभ और जानेंगे इसकी खास बातें। मित्रों, पन्ना बुध ग्रह का रत्न होता है। इसे अनेक नामों से भी जाना जाता है, जैसे संस्कृत में मरकतमणि, फारसी में जर्मन, हिंदी में पन्ना और अंग्रेजी में एमराल्ड। यह गहरे से हल्के रंग और हरे रंग का होता है। यह अधिकतर दक्षिण महानदी, हिमालय, गिरनार और सोम नदी के आसपास पाया जाता है। इस रत्न को धारण करने वाला सौभाग्यशाली होता है। मित्रों, पन्ना मुख्यतः 5 रंगों में पाया जाता है। तोते के पंख के समान रंग वाला, पानी के रंग जैसा, सरेस के पुष्प के रंग जैसा, मयूर पंख जैसा और हल्के संदूल पुष्प के समान होता है। पन्ना अत्यंत नरम पत्थर होता है तथा अत्यंत मूल्यवान पत्थरों में से एक होता है। रंग, रूप, चमक, वजन, पारदर्शिता के अनुसार इसका मूल्य निर्धारित होता है। मित्रों, आइए जानते हैं पन्ना की कुछ खास बातें। यह रत्न 500 रुपये कैरेट से लेकर 5000 रुपये तक के कैरेट के में आता है। इस रत्न को धारण करने से अनिश्चितता निश्चितता में बदल जाती है। विद्यार्थी वर्ग यदि पन्ना पहने तो बुद्धि तीक्ष्ण बनती है। यह रोगियों के लिए बलवर्धक, आरोग्यदायक एवं सुख देने वाला होता है। जिस घर में यह रत्न होता है वहां अन्न धन की वृद्धि, सुयोग्य संतान तथा भूत प्रेत की बाधा शांत होती है। सर्प भय भी नहीं रहता है। नेत्र रोगों में यह अत्यंत लाभकारी होता है। इस रत्न को 5 मिनट तक 1 गिलास पानी में घुमाएं, फिर आंखों पर छिड़का दें। यह नेत्र रोग में फायदा करता है। पन्ना यदि मिथुन लगन वाले धारण करें तो पारिवारिक परेशानियों से राहत मिल सकती है। माता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जनता से संबंधित कार्यों में भी सफलता मिलती है। कन्या लगन वाले व्यक्ति भी पन्ना पहनकर राज्य, व्यापार, पिता, नौकरी, शासकीय कार्यों में लाभ पा सकते हैं। यदि कन्या लगन वाले बेरोजगार है तो रोजगार बढ़ने के भी अवसर बढ़ते हैं। यदि किसी के जन्म लगन में बुध 6, 8, 12वें भाव में हो तो पन्ना पहन सकते हैं। बुध यदि नीच मीन राशि का हो तो वह पन्ना पहन सकता है। यदि बुध धनेश होकर 9वें भाव में हो, तृतीयेश होकर वह 10वें भाव में, चतुर्देश सुखदेश होकर आय एकादश स्थान में हो तो पन्ना पहनना अत्यंत लाभकारी होता है। यह आय में आश्चर्यजनक वृद्धि करवाता है। बुध यदि सप्तेश होकर दूसरे भाव में हो, नवमेश होकर चतुर्थ भाव में हो तो एकादश होकर 6ठे भाव में हो तो पन्ना अवश्य पहनना चाहिए। इससे मानसिक पीड़ाएं दूर होती है। मित्रों, यदि बुध शुभ स्थान का स्वामी होकर 8वें भाव में हो तो पन्ना पहनना शुभ रहता है। आरोग्य के लिए यह वरदान साबित होता है। यदि बुध की महादशा या अंतरदशा चल रही हो तो पन्ना अवश्य पहने। 10 दिशाओं से सिर्फ खुशियां ही बरसेगी। यदि जन्म कुंडली में शुभ भाव में 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 या 11वें भाव का स्वामी होकर 6ठे भाव में हो तो पन्ना पहनना श्रेष्ठ रहेगा। यह व्यापार में चमकदार सफलता दिलाता है। यदि बुध, मंगल, शनि, राहु या केतु के साथ स्थित हो तो पन्ना अवश्य पहनना चाहिए। इससे पराक्रम और ऐश्वर्य की सफलता मिलती है। यदि बुध पर शत्रु ग्रहों की दृष्टि हो तो पन्ना पहनना अवश्य चाहिए। शत्रुओं का समूल नाश हो जाता है। यदि बुध लग्नेश होकर चतुर्थ, पंचम या 9वें भाव में हो तो शुभ ग्रहों के साथ पन्ना हितकर रहता है। पन्ना उन व्यक्तियों को भी पहनना चाहिए जो व्यापारी हो, गणित से संबंधित कार्य करते हो या सेल्समैन हो। ऐसे व्यक्तियों को पन्ना उत्तम प्रभाव देकर लाभान्वित सफलता दिलाता है। पन्ना बुधवार के दिन अश्लेषा, ज्येष्ठा या रेवती नक्षत्र हो तो सूर्योदय से लगभग 10 बजे तक पन्ना पहन सकते हैं। पन्ना सदैव सोने की धातु में शुभ घड़ी में बनवाकर ही पहने। पन्ना कम से कम 3 कैरेट का होना चाहिए। वह इससे अधिक हो तो और उत्तम रहेगा। मित्रों, ये थी पन्ने की जानकारी। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए मेरे इस YouTube चैनल के साथ। बड़े ही सरल तरीके से आप
बड़े ही सरल ज्योतिष की जानकारी आप जानेंगे। जय श्री श्याम।